हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिंकिंग फंड। वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी इजी टॉपिक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड जो आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली यूज़ होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज कोई पेरेंट है जिसको आफ्टर 20 इयर्स अपने बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए कुछ पैसे सेव करना है, तो वो आज से ही क्या करेगा, पैसे सेव करना स्टार्ट कर देगा। एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी वो हर साल, हर 6 मंथ्स डिपेंड्स, वो क्या करेगा, अमाउंट सेव करना स्टार्ट कर देगा। सो क्वेश्चन ये आता है कि 20 ईयर्स, लेट्स आफ्टर 20 ईयर्स उसे 10 लाख रुपए चाहिए, तो आज से वो कितना पे करना स्टार्ट करे सो दैट कि आफ्टर 20 ईयर्स उसको 10 लाख रुपीज़ हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सिंकिंग फंड इज अ फंड क्रिएटेड टू एक्यूमुलेट मनी ओवर द ईयर्स। मीन्स ओवर द ईयर्स आप पैसे क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हो टू गेट अ बिग ह्यूज अमाउंट। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप होते हैं सिंकिंग फंड की। इफ द पेमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द पीरियड, अगर आपका कहाँ हो रहा है, एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट। अभी टर्म्स बताऊंगी। लेट्स कंसिडर एन एन्युटी हुज पीरियोडिक पेमेंट इज आर। अगेन देखो, एन्युटी से ही ये चीज डिराइव हुई है। यू नो द आर का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट। वो अमाउंट जो कि फिक्स्ड है, जो आप हर साल या फिर हर 6 मंथ्स के बाद क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हो। सो आर इज सेम, पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखो जैसे एन्युटी में भी होता था, इवन एट द एंड या फिर एट द बिगनिंग। तो अगर एट द एंड बोला है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अच्छा, एन नंबर ऑफ पीरियड्स, लेट्स सपोज 20 साल के लिए कर रहा है, ठीक है, और साल में 2 बार पेमेंट हो रहा है, 6 मंथ्स के बाद पेमेंट कर रहा है, तो कितने ईयर्स हो जाएंगे, वही आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीरियड्स निकालना। नेक्स्ट, आर परसेंट, किस परसेंट से उसको रेट मिलने वाला है, दिस इज आर परसेंट एंड वी नो हाउ टू फाइंड आई इज आर बाय 100। सो फॉर्मूला इज ए कैपिटल आर 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। इट्स वेरी सिंपल, एक बार लर्न करोगे आराम से फिर यूज कर पाओगे। अगर सेम पेमेंट आपका कहाँ पे हो रहा है, बिगनिंग में हो रहा है। अगर बिगनिंग में पेमेंट हम कर रहे हैं तो हमारा जो अमाउंट, ए इज बेसिकली अमाउंट, जो आपको अमाउंट चाहिए एट द एंड या फिर जो भी, तो दिस इज अमाउंट, दिस इज फिक्स्ड अमाउंट जो कि हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं आफ्टर 1 ईयर, 6 ईयर, क्वार्टरली या सेमी एनुअली। तो दिस इज फिक्स्ड अमाउंट। ओके, सो इफ पेमेंट मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, अगर बिगनिंग में कोई पेमेंट हो रहा है तो फॉर्मूला यहाँ तक सेम है, और बस आप क्या कर देते हो, 1 प्लस आई। सो सब कुछ सेम है, ठीक है, और बस यहाँ पे 1 प्लस आई आ जाए। अब आपके ML अग्रवाल में सारे क्वेश्चंस एट द एंड वाले हैं, बट ऐसा नहीं है कि एट द एंड वाला ही आएगा, एट द बिगनिंग वाला भी आ सकता है। तो यू जस्ट नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2 ऑफ ML अग्रवाल। सो क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट होता है, वो टारगेट होता है ARIN, इसको फाइंड करना कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना। ऑब्वियसली बात है, कुछ चीजें गिवन होंगी, कभी A गिवन होगा तो R निकालना होगा, R गिवन होगा तो A निकालना होगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। A company establishes a sinking fund to provide the payment of 2,50,000 debt maturing in 4 years. Contribution to the fund are to be made at the end of each year. तो सबसे पहले हमें ये चेक करने की हमें एट द एंड हो रहा है या फिर बिगनिंग हो रहा है, तो एट द एंड हो रहा है। नाउ हमें कह रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट इज 18%। देखो आपसे बोला जा रहा है कि हर साल में कितना डिपॉजिट हो, ताकि जो कंपनी का डेप्ट है विच इज 2,50,000 4 साल में उसे मिल जाए। ओके, सो आपको क्या करना है, हमने ये ढूंढ लिया, तो दिस इज ए इज गिवन 2,50,000, और यहाँ पे मेक श्योर कितने जीरोज हैं, कई बार जीरोज दिखते नहीं है तो ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कब पेमेंट हो रही है, एट द एंड एनुअल पेमेंट हो रही है, मतलब हर साल में पेमेंट हो रही है, और कितने ईयर्स है, तो एन आपका हो जाएगा 4। आई निकालते हैं, आई इज 18% क्योंकि एनुअली पेमेंट हो रही है। सो आई विल बी, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, R अपॉन 100, विच इज 18 अपॉन 100 which is 0.18. Okay, now just applying the formula, A is equals to R 1 plus I to the power n minus 1 upon I. यहाँ पे बस जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट क्या करो, डोंट टेक टाइम टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ जल्दी जल्दी आप अपनी वैल्यूज डालना। तो A आ गया आपका 2,50,000। अब देखो
मुझे पता है कि मुझे आर की वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट आई वगैरह इधर ही ले जाओ। तो यहाँ हो गया आई, यहाँ पे वैल्यूज आ गया आपके पास 1 प्लस आई। देखो ये आई है, इसमें 1 ऐड करोगे, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप 1 पहले लिखो फिर आई लिखो, नेक्स्ट स्टेप में आप दोबारा ऐड करो। आप ये चीज़ें अपने माइंड में करना और डायरेक्ट लिखते रहना। तो ये हो जाएगा 1.18 की पावर, ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 1। यहाँ पे भी हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं 0.18 और यहाँ पे बच गया आपका आर। ठीक है, अब मैं कुछ कैलकुलेशन बताती हूँ जो आपको डायरेक्ट करनी है, डोंट नीड टू शो ऑल द स्टेप्स। सबसे पहले क्या करो, इस जीरो को रिमूव करो। जब आप अदरवाइज क्या करते हो, आप इस पॉइंट को हटा के इंटू 100 लिखते हो, फिर कट कर, डायरेक्ट इस पॉइंट को हटाओ, रिमूव करो और ये 2 0 कट कर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। नाउ अब ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार पेपर में 1.18 की पावर 4 गिवन हो, तो आपको निकालना भी आना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ, हम करते कैसे हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 1.18 की पावर 4, टेक लॉग बोथ साइड, तो log x log 1.18 टू द पावर 4। वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ log 4, यहाँ पे पावर अगर होती है एंगल की पावर तो आगे आ जाता है, तो 4 log 1.18, दिस इज log x। log x इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, टेबल में जाना है। हम हमेशा log का आंसर ना कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा में लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं ये आपको आई होप आता हो, क्योंकि देखो डेसिमल से पहले कितने डिजिट से 1, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 प्लस मैंटीसा के लिए आप क्या करोगे, ये जो 1.18 आप डेसिमल रिमूव कर दो, 118 वैल्यू आ गई। लॉग के टेबल में जाओगे और 11 की वैल्यू कहाँ चेक करोगे, 8 पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास अभी लॉग टेबल नहीं है तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक समझाने के लिए बता रही हूँ। हमें निकालना था 11 8 118, तो आप 11 की वैल्यू कहाँ चेक करोगे, 8 पे। तो ये रहा आपका 11 की वैल्यू 8 विच इज दिस नंबर। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, हम यहाँ 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज मेक श्योर कि ये वाली टेबल हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। सो 11 की वैल्यू 8 पे क्या आ गई आपकी 0719। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, 4 होता, तो आप 4 यहाँ नहीं चेक करते, आप 4 फिर इस मीन डिफरेंस में जाके चेक करते। तो 4 पे वैल्यू क्या थी 15, तो आप 15 भी इसमें ऐड करके लिखते। बट वी हैव ओनली 118, तो आप 11 की वैल्यू कहाँ पे चेक करोगे, 8 पे चेक करोगे, तो विच इज 0719। तो आप जस्ट यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दो 0719 और यहाँ लगाओगे आप पॉइंट, log x और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 0.2876। x यही रहेगा, टेक log दिस साइड तो यू विल गेट एंटी लॉग ऑफ 0.2876। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था लॉग टेबल में, आप एंटी लॉग टेबल में जाओगे, लेकिन ऑलवेज मेक श्योर कि डेसिमल से जो पहले नंबर है उसका आप यूज नहीं करोगे। लॉग टेबल में आप 28 की 0.28 की वैल्यू कहाँ चेक करोगे, 7 पे, फिर उसी सेम वैल्यू को कहाँ चेक करोगे, 6 पे। तो मैंने अभी लॉग टेबल में चेक किया था एंटी लॉग टेबल में, तो मैंने वैल्यूज निकाल रखी है। ये आ रहा है 28 की वैल्यू 7 पे 1936। फिर सेम जब आप मीन डिफरेंस के टेबल में 6 पे चेक करोगे तो यू विल गेट 3, तो ये आ गया आपके पास 1939। तो ये आपने x लिख दिया 1939। नाउ अब आते हैं 0 पे। देखो ये जो 0 होता है ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो आप ये बताओ लॉग में 0 कैरेक्टरिस्टिक्स कब आता है। लॉग का 0 कैरेक्टरिस्टिक तब आता है जब डिफरेंस डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हो, 1 डिजिट हो। तो आई होप आपको लॉग एंटी लॉग का थोड़ा सा बेसिक आता होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1.939, मीन्स जो आपकी वैल्यू 1.18 की पावर 4 थी उससे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.939। नाउ जस्ट रिप्लेस द वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। तो ये आ गया आपके पास 2500 इंटू 18 अपॉन ये वैल्यू। अब जैसे वैल्यू डालोगे, अब आपको पता है 1.939 है, ठीक है, यहाँ डालोगे, फिर उसमें से क्या करोगे, -1 करोगे। जब -1 करोगे तो वी कैन डायरेक्टली राइट 0.939। कुछ स्टेप्स आपको थोड़ी जल्दी करना होता है बिकॉज कैलकुलेशन बहुत है आपके इस चैप्टर में। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई तो यू विल गेट 45,000 अपॉन में 939 और इसका पॉइंट हटा के ऊपर लिख दो 1000। ओके, नाउ इसको जल्दी से जितना कट कर सकते हो उतना कट करो। लाइक ये 3 से कट हो रहा है, ये भी 3 से कट हो रहा है,
फिर डिवाइड करो और हर क्वेश्चन में ट्राई करना ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती जाए. व्हेन यू सॉल्व दिस एग्जाम्पल तो यू विल गेट 47923.32. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर. ओके, करते नेक्स्ट क्वेश्चन. A person has set up a sinking fund so that he can accumulate 1 lakh in 10 years. कितने साल में? 10 years में. तो 10n अभी नहीं समझना, पहले हम चेक करेंगे कि पेमेंट एनुअली हो रही है, सेमी एनुअली या क्वार्टरली. For his children's higher education, how much amount should he deposit every 6 months? कितने months में बोला जा रहा है? 6 months में. तो सब जैसे आपको 6 months दिखा उसे हाईलाइट करो. 5% बिकॉज सब चीज़ बदलने वाली है अब जैसे ही 6 months हो गया. सो देखो 1 लाख है, इससे पूछा कि हर 6 महीने में वो कितना अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करे सो दैट आफ्टर 10 years उसका कितना बन जाए? 1 लाख बन जाए. ठीक है. सो यहाँ ये पता चल गया हमें ये फाइंड क्या करना है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. पी इज गिवन 1 लाख. ओके, कोशिश करो कॉमा लगा दिया करो. ठीक है, 1 लाख. एंड देन उसके बाद 6 months है तो एन कितना हो जाएगा? एन 2, क्योंकि एक साल में 2 बार पेमेंट हो रही है तो 10 साल में कितनी बार होगी? 20 times. ऐसे लर्न करना. तो 2 into 10 विच इज 20. आई में भी बहुत बड़ा चेंज. वाई दिस 2? बिकॉज हम एक साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हैं. आई विल बी 5/100. अगेन इसको भी हम क्या निकालेंगे? इंटू 2 करेंगे क्योंकि ये एक साल में 5% है तो हाफ ईयर में कितना हो जाएगा? 5/2. तो ये आगे वैल्यू आपकी, इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 0.025. ओके, नाउ जस्ट रिप्लेस द वैल्यू. तो यहाँ हो जाएगा P इज इक्वल्स टू R 1 + I की पावर n माइनस I/i. सो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी P इंटू आई. वट विल बी I? अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो. आई थिंक आई शुड पुट द वैल्यू ऑफ P. P हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू आई की वैल्यू इज 0.025. जब 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1.025 की पावर n इज 20 माइनस 1. सॉरी, दिस इज 1. ये हो गया आपका -1. मैंने वैल्यूज ऑलरेडी निकाली हुई है. आप बिल्कुल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा वैसे कर लेना. 1025 की पावर 20 यू विल गेट द वैल्यू 1.637. अब क्या सिखाया था? इस पॉइंट को हटाओ और ये 1 2 3 3 0 कैंसिल. तो ये आगे ऊपर वैल्यू 2500 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. नीचे इसकी वैल्यू क्या है? 1.637. तो मैं एक बार करके दिखा देती हूँ. 37 - 1. क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करना? तो आप डायरेक्ट लिखो 2500/0.637. तो यहाँ सॉल्व करोगे ये 2500, इसको भी हटाओ तो यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ 6 3 7. जितना कैंसिल हो रहा है करो, अदरवाइज फिर आपको प्रॉपर डिवीजन यूज करना पड़ेगा. और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 3924.64. सो आर विल बी ₹3924.64. क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, अ फर्म एंटिसिपेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50,000 फॉर अ न्यू इक्विपमेंट इन 5 years. मीन्स 5 साल में उसे एक न्यू मशीन खरीदनी है जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 50,000. हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड क्वार्टरली? अगेन प्लीज मार्क द क्वार्टरली. क्वार्टरली इसको कितना पेमेंट करना चाहिए ना? सिंकिंग फंड कैरिंग 12%. अब जैसे ही क्वार्टरली बोल गया एवरीथिंग विल बी चेंज. सबसे पहले एन ही निकाल दो. एन आपका कितना हो जाएगा? एन विल बी 4. क्वार्टरली बोले तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. और कितने साल बाद चाहिए उसे? 5 years बाद. तो यहाँ पे 5, तो विच इज एन की वैल्यू 20. सिमिलरली पहले आई निकाल लो. आई 12%. तो यहाँ गया 12 अपॉन में क्वार्टरली हो रहा है तो इंटू 4 इंटू में 100. क्लियर? सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? दिस विल बी 0.03. ये ऑब्वियसली क्या दे रखा है? दिस इज गिवन P विच इज 50,000 रुपीज. ठीक है, वी वॉन्ट टू फाइंड R. तो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला. तो P इज इक्वल्स टू R 1 + I टू द पावर n - 1 अपॉन I. तो R की वैल्यू निकालनी है. I इधर जाएगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 50,000 इंटू आई. आई इज 0.03 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1.03 की पावर 20 - 1. क्लियर?
इस पॉइंट को हटा दो तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 1500 अपॉन, अगेन यहाँ पे वैल्यू आप निकालना, तो 1.03 की पावर 20 विल बी इक्वल टू 1.803. ठीक है, वी आर यूजिंग दिस वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा. अच्छा, अगेन ये वैल्यू पुट करोगे फिर 1 माइनस करोगे, तो आई कैन राइट डायरेक्टली इट विल बी 0.803. तो हो जाएगा 1500 इंटू 1000 अपॉन 803. सॉल्व दिस तो यू विल गेट 1867.9. एंड हमेशा कोशिश क्या करो, डेसिमल के बाद 2 टर्म्स तक वैल्यूज निकालने के. ठीक है, सो आर इज रुपी मीन्स उसको हर क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद कितना पे करना पड़ेगा, 186799. फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 5 years टू गेट द अमाउंट 50,000 आफ्टर 5 years. Next question number 4. A machine cost a company 5,25,000 and its effective life is estimated 20 years. 20 years तक इसकी estimated life होगी. A sinking fund is created for replacing the machine at the end of its lifetime. Means after 20 years हम इस machine को क्या करेंगे, replace करेंगे. When its scrap realizes a sum of 25,000. अब देखो scrap का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू आफ्टर 20 years कितनी बच जाएगी, सिर्फ 25,000 बच जाएगी. ठीक है, सो कैलकुलेट व्हाट अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर. हमें कितने, हर ईयर मीन्स इस बार सेमी एनुअली क्वार्टरली नहीं, हमें क्या हर साल के बारे में पूछा है. आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सिंकिंग फंड इफ इट अकोमोडेट्स एन इंटरेस्ट 5% पर एनम. ओके, अब मैं यहाँ पे ना पी पहले सोचो क्या होगा. ठीक है, अब देखो 5,25,000 की मशीन है, लेकिन 20 साल बाद 25,000 उसकी वैल्यू बचेगी. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ 20 साल बाद जो पर्सन है जो मशीन को बेच रहा होगा उसके हाथ में कितने रुपीज होंगे, 25,000 आ जाएगा. मीन्स अगर सेम कॉस्ट है मशीन की तो 20 साल बाद उसको कितने रुपीज और चाहिए, 5 लाख ही तो चाहिए होगा, है ना, क्योंकि 25,000 तो उसके पास ऑलरेडी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू से मिल गया और उसको इतने की मशीन मिल रही है. तो व्हाट अमाउंट मोर ही नीडेड, सो ही नीड्स ओनली 5 लाख. तो पी कैसे निकालेंगे, पी होगा, देखो पी होगा आपका 5,25,000 तो वैल्यू है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी कितने हैं, 25,000 रुपए है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लाख. ओके, अब हमसे पूछा आर हमें फाइंड करना है, सारी वैल्यूज निकालते. एन हर साल पे कर रहे हैं फॉर 20 years, एन विल बी ओनली 20. आई इज आर अपॉन 100, 5 upon 100 which is 0.05. So now replacing the value, p is equals to r 1 plus I to the power n minus 1 upon I. We need to find the value of r. तो p और इंटू मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो p हो गया 5 लाख इंटू आई की वैल्यू 0.05 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1.05 की पावर 20 माइनस 1. अच्छा, ये कंफ्यूज्ड मत होना कि यहाँ पे क्या, आई एम जस्ट सेंडिंग आई हियर और ये नीचे. अब अगेन 1.05 की पावर 20 की वैल्यू आई हैव ऑलरेडी फाउंड इट 2.655. ये वैल्यू है हमारी, वी विल यूज दिस वैल्यू. ओके, अब इसको यहाँ पुट करोगे फिर -1 करोगे, तो उससे पहले क्या मैं इस पॉइंट को हटा दूँ, तो यहाँ 2 0 कैंसिल, 5 into 5 25. हाउ मेनी जीरोज, प्लीज मेक श्योर आप जीरोज कुछ भी मिस ना करो, अदरवाइज मार्क जीरोज कम हो जाएंगे और मार्क्स भी कम हो जाएंगे. 1 माइनस करो तो ये हो जाएंगे 1.655. ओके, अगेन फिर इसको हटा दो तो ये हो जाएगा इंटू 100. सॉल्व करेंगे इसको तो यू विल गेट आंसर 15105.74. ठीक है, इनको देखो सॉल्व करने का एक ही बेसिक तरीका है, जितनी जहां तक वैल्यूज कट सकते हैं. फॉर एग्जांपल 5 से कट रहा है 5 से करो, 25 से कट रहा है 25 से, जितना स्मॉलेस्ट करोगे स्मॉलेस्ट करके फिर डिवाइड करो. ठीक है, और ज़्यादा कोशिश करने अपनी स्पीड बढ़ाने की. सो आर इज ₹15105.7. हमेशा डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज तक आंसर निकालना. मीन्स उसे हर साल कितना पे करना पड़ेगा, 15,105.74 रुपीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. अगेन सेम टाइप है. अ मशीन बीइंग यूज्ड बाय कंपनी इज एस्टिमेटेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 15 years. कितने साल की, 15 years की लाइफ है. एट दैट टाइम न्यू मशीन वुड कॉस्ट
75,000। प्लीज अपने दिमाग में याद रखना क्या वैल्यू है, क्या स्क्रैप है। क्या मशीन की वैल्यू है 75,000। स्क्रैप of the old machine would yield 9600 only। मीन्स जब वो अपनी पुरानी मशीन को बेचेगा तो उसको कितना मिलेगा 9600। मीन्स ऐसे सोचो जब बेचने के बाद उसके पास पॉकेट में कितने रुपीज हैं 9600। अ सिंकिंग फंड, तो जब वो न्यू मशीन खरीदने जाएगा 75,000 की तो उसके पास ऑलरेडी कितने हैं 9600। कितने और चाहिए वो इसमें से माइनस कर दो। A sinking fund is created for replacing machine at the end of its life, means 15 साल बाद। What sum should he retain by the company at the end of every years? Again कितनी कब बोला पेमेंट every years, और this is R। So सबसे पहले यहाँ पे टास्क है P फाइंड करना। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं 75,000 लिख देते हैं। नहीं, ये देखो 75,000 की तो मशीन है लेकिन उसको स्क्रैप वैल्यू भी तो मिल रहा है विच इज 9600। तो P हो जाएगा 75,000 माइनस 9600। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 65400, 65,400। एन निकालते हैं, एन विल बी कितने इयर्स की लाइफ है इसकी 15 इयर्स। फिर हम निकालेंगे आई विल बी 6/100 विच इज 0.06। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला P इक्वल्स टू R 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1/i। सो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी P। व्हाट इज P 65 है ना, 65,400 इंटू आई की वैल्यू 0.06 अपॉन ये हो जाएगा 1.06 की पावर 15 माइनस 1। अगेन 1.06 की पावर 15 की वैल्यू है आपकी 2.396। अब यहाँ वैल्यू पुट करना तो ये हो जाएगा 65। अच्छा, ये 20 से 20 कैंसिल, तो क्या वैल्यू बचेगी 654। आई होप कोई जीरोस मिस नहीं हो रहा, ठीक है, इंटू 6 अपॉन ये वैल्यू कितनी है 2.396। इसमें से -1 करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा तो 1.396। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके पास, ऊपर वैल्यू हो जाएगी 3924 और नीचे 1.396। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2810.88। सो R इज ₹2810.8 मीन्स हर 15 साल के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा 2,810 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A company set aside a sum of 1000 at the end of each year। क्या कर रहे हैं, हर साल वो कितना अलग अमाउंट कर रहा है 1000 अलग रख रहा है इन अ सिंकिंग फंड। किस में, सिंकिंग फंड में। सो दैट एट द एंड ऑफ 10 years, कितने बाद 10 साल बाद, इट वुड अमाउंट टू अ बैलेंस सफिशिएंट टू रिप्लेस द मशीनरी। कि 10 साल बाद यही जो 1000 रुपये हर साल दे रहा है वो एक इतना अमाउंट हो जाएगा ताकि वो अपनी मशीनरी रिप्लेस कर सके। अज्यूमिंग दैट कॉस्ट ऑफ मशीनरी रिमेन्स कांस्टेंट। कई बार बोल देते हैं 10,000 ज़्यादा है, 15,000 ज़्यादा है, बट इसके क्वेश्चन में बोला है कि हमारा कॉस्ट क्या है, सेम है मशीन का। एट द एंड ऑफ 10 years एंड दैट मनी अर्न्स 5% पर एनम। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन। कॉस्ट ऑफ द मशीन देखो, सबसे पहले ये डिसाइड करो ये क्या है। तो ये बोला गया कि हर साल के एंड में वो कितना पे कर रहा है 1000 पे कर, और वो भी किस में, एट द एंड। देखो अभी तक बिगनिंग का क्वेश्चन नहीं आया लेकिन बिगनिंग का भी आ सकता है, तो मेक श्योर आप फॉर्मूले में फोकस्ड रहो कि एंड हो रहा है या बिगनिंग में हो रहा है। तो R इज ₹1000 n, क्योंकि हर साल में कर रहा है सो इसका मतलब नो चेंजेस, n हो गया 10। I हो जाएगा आपके पास 5% पर एन, 5/100 विच इज 0.05। इस बार हमें क्या फाइंड करना है कि अगर वो हर 10 साल के लिए 1000 रुपये देता है विद 5% इंटरेस्ट तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा। मीन्स वी वांट टू फाइंड P। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, P इज R 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। इस बार हमें डायरेक्ट यहीं पे पुट करना है। ये हो गया आपकी वैल्यू 1000, ये हो जाएगी 1 ऐड करोगे तो 1.05 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.05। ये अभी थोड़ा डिफरेंट आया है तो ये पहले पॉइंट हटा दो, ये हो जाएगा आपके पास 100। अगेन 1.05 टू द पावर 10 की वैल्यू है हमारे पास 1.629। रिप्लेस द वैल्यू तो ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा इसे कट कर देते हैं 5 से और ये हो जाएगा 25। तो अपनी आंखें इधर उधर खुली रखना, कुछ जो जितना कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल हमेशा कोशिश करना करने की।
इसकी वैल्यू 1.6 और माइनस कर दोगे 1, तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 0.629. Now you have to multiply. When you multiply these two terms, then you will get 12580. ठीक है, तो P की वैल्यू आ गई ₹12580. Next is question number 7. 10 years ago, Mr. Mehra set up a sinking fund to save for his daughter's higher studies. Actually क्या होता है, इन क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि सिंकिंग फंड कैसे यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में. सो 10 साल पहले एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया था फॉर डॉटर्स हायर स्टडीज. एट द एंड ऑफ 10 years ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ इतना. अच्छा, 10 साल बाद उसे कितना अमाउंट मिला है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा. ओके मैंने हर क्वेश्चन में P यूज किया. वैसे फॉर्मूला में मैंने A बताया, तो इट डजेंट मैटर, आप इसको A से ही लिखना. मैंने हर क्वेश्चन में P अज्यूम कर लिया, सॉरी बाय मिस्टेक. आप A यूज करना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला लिखा था वहां पे A लिखा है. अमाउंट हो गया 10,21,760. व्हाट अमाउंट डिड ही पुट इन द सिंकिंग फंड एट द एंड ऑफ एवरी 6 months. कहाँ पे बोला, हर 6 महीने बाद इसे कितना पुट करना चाहिए, कितना किया है इसने, विद 5% इंटरेस्ट. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट विच ही पेड आफ्टर एवरी 6 months. ठीक है, तो अब जैसे 6 months बोला है, तो हमें पता है कि n कितने साल बाद उसने किया था, 10 years पहले किया था. एक साल में वो 2 बार पेमेंट कर रहा है, तो 10 years में कितने बार करेगा, 2 into 10 विच इज 20. अगेन आई फाइंड करेंगे, तो 5/100 और यहाँ आगे इंटू में 2, तो इट विल बी 0.025. What is given, amount is given 10,21,760. Okay, we want to find R. So P is equals to R 1 plus I to the power n minus 1 upon I. तो R की वैल्यू कितनी हो गई, P which is 10,21,760 into I. I की वैल्यू विल बी 0.025. यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दो 1.0 2 power 5 to the power n. n is 20 minus 1. यहाँ पे भी have already given 1.025 की पावर 20 which is 1.6386. तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, अच्छा इस बार हम पॉइंट नहीं हटा सकते बिकॉज बहुत सारे जीरोज नहीं है हमारे पास. नो इश्यूज. तो इसको हम सॉल्व करते पहले 10,21,760 इंटू 25. आप पहले 1000 नीचे कर, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1.6386, उसमें से 1 माइनस करोगे तो यू विल गेट 6386 पॉइंट. ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाया था आपने, तो यहाँ लिखोगे 1000. ठीक है, ये हो गया इंटू आपका 1000. सिमिलरली इस वाले पॉइंट को हटाओ तो ये हो जाएगा 100. ये 0 से आपका 0 कैंसिल. ठीक है, अब यहाँ पे जितनी वैल्यूज कट कर सकते हो कट कर लेना. अगर आप इसको कट करते हो इस टर्म को, तो यू विल गेट 160 और फिर आप 25 से मल्टीप्लाई, तो लास्ट में बचेगा 160 इंटू 25 इंटू 10. तो व्हेन यू सॉल्व ऑल दिस टर्म्स देन यू विल गेट 40000 मीन्स 40,000. अब ऑब्वियसली ये तो मैंने कैलकुलेशन किया तो मुझे पता है, आपको सिर्फ छोटी छोटी टर्म्स में कट करके सॉल्व करते रहना, तो यू विल गेट R 40,000. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. इन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ मैंने A P पुट किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो A ही था. क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे P है, इसको आप A से रिप्लेस कर देना. सिमिलरली दिस इज A, अगेन दिस इज A, दिस इज A. Okay, thank you.